बर्गर, फ्राइड राइस, नूडल्स जैसे फास्ट फूड या फिर जौ, बाजरा और मकई जैसे स्मार्ट फूड। जाहिर है हम में से ज्यादातर लोगों को स्मार्ट फूड की जगह फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज हमारी हेल्थ के लिए कितने जरूरी हैं? और क्या आपको यह पता है कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक किया जाए, साथ ही खेती के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में भी उन्हें बताया जाए। खास बात है कि इससे पहले भारत में साल 2018 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया था। असल में मोटे अनाज खराब मिट्टी में भी उपज सकते हैं और इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह अधिक तापमान में भी आसानी से बढ़ते हैं। ये फसल किसानों के लिए अच्छी है क्योंकि इनकी पैदावार दूसरी फसलों की तुलना में आसान है और कीट पतंगों से होने वाले रोगों से भी ये बचे रहते हैं। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। अध्ययनों के मुताबिक बाजरे से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार होता है। ये कैल्शियम, जिंक और आयरन की कमी को दूर करता है और सबसे जरूरी बात यह है कि यह ग्लूटेन फ्री होता है। वैसे तो हम सभी के स्वस्थ शरीर के लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं जो हमें अपने भोजन के जरिए मिलते हैं, लेकिन खासतौर से बच्चों की ग्रोथ के लिए बाजरा जैसे मोटे अनाज बहुत जरूरी होते हैं। और हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक भी बच्चों को बैलेंस्ड डाइट देते हुए उसमें अगर चावल की जगह रागी, जौ, बाजरा या ज्वार जैसी पारंपरिक भारतीय अनाज खिलाए जाएं तो उनका विकास ज्यादा तेजी से होगा। इस स्टडी के अनुसार मोटा अनाज खाने से बच्चों का विकास 26 से 39% तक तेज गति से हो सकता है और यही वजह है कि इसे हमारी थाली में वापस परोसे जाने की सलाह दी जाने लगी है। इसीलिए विशेषज्ञों ने इन्हें सुपरफूड की श्रेणी में रखा है। वैसे बाजरा जैसे मोटे अनाज प्राचीन काल से ही भारतीय आहार का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज दूसरे अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मैदा ने मिलेट्स को हमारी थाली से बाहर कर दिया है। इस स्टडी के लिए पहले से मौजूद 8 विभिन्न स्टडीज के डेटा का भी विश्लेषण किया गया और भारत समेत 4 देशों की 7 संस्थानों ने इस स्टडी में हिस्सा लिया। इस स्टडी में शिशुओं, प्री स्कूल जाने वाले बच्चों और टीनेजर्स को भी शामिल किया गया है और अलग अलग समूहों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनाजों के प्रभावों की जांच की गई। स्टडी में रागी, ज्वार, बाजरा और विभिन्न अनाजों के मिश्रण वाला भोजन दिया गया। ऐसे बच्चे जिन्हें मोटे अनाज वाला भोजन दिया गया, उनकी हाइट में 28.2% तक बढ़ोतरी हुई। वहीं 26% वेट गेन भी देखा गया, जबकि बाह के ऊपरी भाग की मोटाई 39% तक अधिक पाई गई। खास बात है कि इन सभी स्टडीज में ऐसे देशों के बच्चों को शामिल किया गया जहां भोजन में चावल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अध्ययन कर रही टीम के मुताबिक इन मोटे अनाजों की मदद से कुपोषण को खत्म या कम किया जा सकता है। एक पुरानी कहावत है कि अगर नींव मजबूत होगी तो भविष्य रोशन होगा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर सेहत। तो अगर हम अपने बच्चों के खाने में इन सुपर फूड्स को शामिल करें तो वह भविष्य की चुनौतियों का बेहतर ढंग से मुकाबला करने में उनके बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकते हैं।